क्या होगा अगर आपके घर के आंगन से कोई बिल्कुल अनजान बर्फीला मेहमान बिना दस्तक दिए निकल जाए? दोस्तों, यही सच में हुआ और उसने हमारी स्पेस समझ को झकझोर दिया। कोई फिल्म नहीं, ये रियल है। एक अजीब धूमकेतु जो हमारे सूरज का नहीं, किसी और सिस्टम का था। आज मैं आपको उसकी हैरानी भरी यात्रा पर ले चलूंगा। नाम है बोरिसोव और कमाल ये कि इसे पहले पल से एक सच्चा धूमकेतु जैसा ही दिखा। उसकी धूल भरी पूंछ, चमकती कोमा, सब कुछ साफ, लेकिन सोर्स हमारी गली नहीं। अगस्त 2019 के आखिर में इसे नोटिस किया गया और तभी लगा ये मेहमान पड़ोस की किसी और स्टार स्ट्रीट से आया है। सोचिए, रात के आसमान में एक हल्की लकीर और एक शौकिया खोजी उसे पकड़ ले। यहीं से कहानी शुरू हुई। छोटी सी वेधशाला, लोकल स्काई हंटिंग और अचानक अलग तरह की रफ्तार और रास्ता। इतना अलग कि प्रोफेशन ऑब्जर्वेटरीज फौरन जाग उठी। दुनिया भर की आंखें एक ही मेहमान पर टिक गईं। एक सवाल आपके लिए, अगर कल ऐसा मेहमान धरती के और पास से गुजरे, क्या हमें तुरंत प्रोब भेजना चाहिए या पहले जमीन से शांति से डेटा जुटाना बेहतर रहेगा? कमेंट में लिखिए, आपकी सोच सच में फर्क डालती है और मैं अगली वीडियो में बेस्ट विचारों को फीचर करूंगा। अभी टाइप कीजिए, रुकिए मत। सुनिए झटका, ये धूमकेतु भाग रहा था करीब 32 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में पूरे शहर के आर पार। इतनी स्पीड पर गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियां भी इसे रोक नहीं पाती। यही रफ्तार उसे आम मेहमानों से अलग इंटरस्टेलर क्लब का वीआईपी बना देती है। उसका रास्ता एकदम हाइपरबोलिक था, यानी अंदर आया, हेलो बोला और हमेशा के लिए बाहर। कोई बंद कक्षा नहीं, कोई वापसी नहीं। ये पैटर्न हमें साफ बताता है, जन्म कहीं और चक्कर हमारे सूट में नहीं, और लक्ष्य दूर की राह। यही ट्रैजेक्टरी उसकी असली पहचान है। और की बात करें तो साइज छोटा पर कहानी बड़ी। बर्फीला, धूल भरा न्यूक्लियस, करीब 0.5 किलोमीटर, एक शहर के मोहल्ले जितना। छोटा होने के बावजूद रोशनी और गैस का खेल इतना तीखा कि बड़े बड़े टेलीस्कोप्स भी हैरान रह गए। ये कॉम्पैक्ट पैकेज दूर की दुनिया का असली सैंपल निकला। रंगत थोड़ी लालिमायुक्त, गैस में अजीब सा मिक्स, जैसे किसी बहुत ठंडी दूर की फैक्ट्री में बना हो। हमारी गली के धूमकेतुओं जैसा, फिर भी थोड़ा अलग, यानी केमिस्ट्री में ट्विस्ट। इसकी धूल मोटी मोटी दूर तक फैलती और पूंछ में बनते बिखरते स्ट्रक्चर, जैसे ब्रह्मांड अपनी लिखावट दिखा रहा हो। ये सूरज के पास सबसे नजदीक, धरती सूरज दूरी से करीब 2 गुना राह पर आया। समझिए, इतना दूर रहते हुए भी इसकी एक्टिविटी चमकती रही, यानी इसके अंदर का फ्रीजर खुल ही गया। बाहर से आने वाला मेहमान गर्मी कम मिली, पर फिर भी धुआं। यही तो उसकी अलग पहचान थी। हबल टेलीस्कोप ने इस पर नजरें गड़ाई और जो तस्वीरें आईं, वो लाजवाब थीं। दिसंबर 2019 में ली गई क्लोजअप इमेजेस ने पूंछ, जेट्स और टूटते टुकड़ों की शुरुआती झलक दिखा दी। इतने साफ शॉट्स की साइंटिस्ट्स को धूल के कणों का बर्ताव तक ट्रैक करने का मौका मिल गया। करीब से देखने पर पूंछ के स्ट्रक्चर बदलते नजर आए, जैसे जैसे गैस जेट्स धूल को धक्का दे रहे हों। कण बड़े थे, इसलिए रोशनी पर पकड़ भी अलग थी, चमक की गिरावट उतनी फास्ट नहीं। ये संकेत देता है बोरिसोव में ऐसे ग्रेन्स थे जो आम धूमकेतुओं से थोड़े भारी और कॉम्पैक्ट निकले। फर्क समझिए, पहला इंटरस्टेलर विजिटर ओमुआमुआ दिखने में अजीब पर धूमकेतु जैसा एक्टिव नहीं था। बोरिसोव इसके उलट बिल्कुल क्लासिक कॉमेट की तरह धुआं छोड़ता दिखा। यानी हमें पहली बार दूसरे स्टार सिस्टम का जिंदा धूमकेतु मिला, जो अपनी बर्फ सीधे हमारी दूरबीनों पर खोलकर रख गया। ओमुआमुआ को हमने 2017 में देखा था, पर उसके राज आज भी उलझे हैं। बोरिसोव ने उल्टा काम किया, उसने हमें साफ केमिस्ट्री, साफ धूल, साफ एक्टिविटी दी। 2 मेहमान, 2 लेसन, और दोनों ने बता दिया कि ब्रह्मांड का ट्रैफिक हमारी सोच से कहीं ज्यादा रंगीन और विविध है। रेडियो और मिलीमीटर वेव स्टडीज ने गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की भरमार के संकेत दिए।
ये बताता है कि ये बर्फ बहुत ठंडी जगह पर बनी, जहां सूरज जैसे तारे की गर्मी कम पहुंचती। ऐसी केमिस्ट्री हमारी बनिस्बत थोड़ी ऑफबीट है, यानी उस सिस्टम का किचन रेसिपी अलग निकला। सूरज के पास पहुंचते ही इसकी स्पीड और चढ़ी, करीब 44 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझिए हवा में चलती गोली की रफ्तार से भी कई गुना तेज उड़ता बर्फीला पत्थर। इतने टेम्पो पर पूंछ लंबी, जेट्स पैनी और कॉमा की चमक, सब कुछ हाई एनर्जी मोड में चला गया। फिर भी ये हमसे काफी दूर रहा, इतना कि नंगी आंख से देखना मुश्किल था। यह दूरी हमें सेफ रखती रही, पर डेटा के लिए टेलीस्कोप्स ने रातें खा ली। दूर रहते हुए भी इसकी केमिस्ट्री और धूल ने स्क्रीन पर धमाका कर दिया, जैसे कॉस्मिक लैब टेस्ट लाइव चल रहा हो। मार्च 2020 में एक ट्विस्ट, बोरिसोव टूटने लगा। इमेजों में कोर से अलग होते टुकड़े दिखे, जैसे अंदर का तनाव रहित जोड़ जवाब दे गया हो। गर्मी, घुमाव, गैस जेट्स का धक्का, इन सब ने मिलकर इसे चटकाया। और हमारे पास अनमोल सबूत रह गए कि इंटरस्टेलर बर्फ दबाव झेलने में कितनी नाजुक हो सकती है। टूटने का कारण, दूर से आई जमी बर्फ, जैसे ही गर्मी चखी, गैस ने अंदर से प्रेशर बनाया। ऊपर से रोटेशन और जेट्स ने धक्का दिया। नतीजा, कच्चे जोड़ खुल गए। मगर साइंटिस्ट्स खुश थे, क्योंकि टूटे टुकड़ों ने भीतर की लेयर, ताजी बर्फ और धूल के असली सैंपल हमारा इंतजार कराते हुए उजागर कर दिए। हमने क्या सीखा? कि दूसरी स्टार फैमिलीज में भी धूमकेतु बनते हैं, और उनकी रेसिपी में ठंडी गैसों का रोल बड़ा है। धूल कणों का आकार, रंग और गैस मिक्स, सबने बताया कि प्लैनेट बनने की कहानियां केवल हमारी किताब में नहीं, हर गैलेक्सी गली में चलती रहती हैं। लगातार आगे की चाल, ईएसए का कॉमेट इंटरसेप्टर 2029 में तैयार रहेगा, ताकि अगला ऐसा मेहमान दिखते ही हम तुरंत पीछे लग जाएं। ये मिशन इंटरस्टेलर टारगेट पकड़े या नहीं, पहली बार आती बर्फ, दोनों सूरतों में जैकपॉट है। वेटिंग मोड में बैठा शिकारी बस शिकार का इंतजार कर रहा है। चुनौती बड़ी है, ऐसे मेहमान तेज भागते हैं, चेतावनी कम देते हैं और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। हमें फुर्तीले प्रोब, स्मार्ट ट्रैजेक्टरी और रियल टाइम डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रिवॉर्ड, बिल्कुल फ्रेश बर्फ जो किसी और सूरज के पास जमी और सीधे हमारी लैब में पहुंची डेटा की शक्ल में। कई लोग पूछते हैं, क्या इसमें एलियन जर्म्स हो सकते थे? जवाब साइंटिफिक है। स्पेस की रेडिएशन, वैक्यूम और गर्मी ठंडी का झूला जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होता है। ऊपर से ये हमारे पास आया भी नहीं, तो डर नहीं, बस जिज्ञासा, क्योंकि ये मेहमान डेटा का खजाना बनकर ही गुजरा। रिकैप करूं तो 3 बातें ठोक बजाकर साफ, स्पीड और हाइपरबोलिक रास्ता, यानी ये सच में बाहर से आया। इसकी गैस धूल की रेसिपी थोड़ी अलग, यानी दूसरे सिस्टम का किचन। और हबल जैसी आंखों ने जो देखा, उसने इंटरस्टेलर कॉमेट्स की पढ़ाई को एक नई, पक्की दिशा दे दी। बोरिसोव अलग क्यों लगा? क्योंकि उसने हमें लाइव बर्फ दिखाई, टूटते, उड़ते, चमकते हुए। हमारी किताब में ये पेज नया था, इंटरस्टेलर मेहमान पर क्लासिक कॉमेट स्टाइल। ज्ञान यही कहता है, दूर की दुनियाओं में भी छोटे छोटे बर्फीले राजदूत घूमते हैं, और कभी कभार हमारी खिड़की से भी दिख जाते हैं। अगला कदम आप ही तय करिए। अगर हमें फिर ऐसा मेहमान दिखे, क्या फटाफट फ्लाई बाय प्रोब भेजना चाहिए या कॉमेट इंटरसेप्टर जैसे वेटिंग मिशन बेहतर हैं? अपना जवाब अभी कमेंट में डालिए। और हाँ, अगर ये सफर अच्छा लगा हो तो लाइक मारिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम कल फिर मिलेंगे। एक बोनस सोच, अगर कभी कोई इंटरस्टेलर कॉमेट बहुत पास से गुजरे तो क्या हम सैंपल रिटर्न का सपना देख सकते हैं? तकनीक कड़ी है, टाइमिंग उससे भी कड़ी, पर नामुमकिन नहीं। सही अलर्ट, तेज प्रोब और स्मार्ट ट्रैजेक्टरी, और हम सच में किसी और सूरज की बर्फ को हाथ में पकड़ सकते हैं। डेटा की दुनिया में बोरिसोव ने हमें वो गैप भरा जो बरसों से खाली था। हमारे मॉडल्स जो सिर्फ लोकल कॉमेट्स पर टिके थे, अब इंटरस्टेलर ट्विस्ट से अपडेट हुए। कहना गलत नहीं होगा, ये छोटा सा मेहमान हमारी बड़ी समझ में एक ठोस ईंट जोड़कर चुपचाप ब्रह्मांड की ओर लौट गया।
आखिर में याद रखिए, स्पेस के हाईवे पर ट्रैफिक चलता रहता है। हम बस बेहतर कैमरा, तेज प्रोब और स्मार्ट प्लानिंग से उसे कैप्चर करना सीख रहे हैं। अगली बार शायद हम और पास और साफ देखेंगे और आप सबसे पहले ये कहानी यहीं सुनेंगे। बेल आइकन दबाइए, जुड़े रहिए।